बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। 7वें चरण में शिक्षा नीति 2019-2021 लागू होगा। सचिवालय में प्रधान सचिव के नेतृत्व में हुई बड़ी बैठक। इसके साथ ही 783 करोड़ रुपए शिक्षकों के वेतन के लिए जारी हुए। दशहरे से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच तेजस्वी यादव से बड़ी मुलाकात की खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के PIL से भी आपको रूबरू कराएंगे। आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर। प्रदेश में प्रभावी ढंग से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की तैयारी। बड़ा सवाल, सीटेट स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो 7वें चरण के इंतजार में बैठे हैं, नई शिक्षा नीति से क्या उन्हें लगेगा बड़ा झटका? आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को मिला टास्क। ऐसे में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का बड़ा बयान। शिक्षा नीति 2019-2021 लागू करने में शिक्षकों की होगी बड़ी भूमिका। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में सरकार पूरी तैयारी से जुटी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि सरकार नीतियां बनाती है लेकिन उसे जमीन पर शिक्षक ही उतारते हैं। इस कार्य में जिलों के प्रखंड के कार्यरत अधिकारियों का भी बड़ा योगदान होता है, जिनके लिए प्रावधानों के बारे में जानकारी जरूरी है। बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के लिए आयोजित उन्मुखीकरण बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति में अपग्रेड प्रणाली है। नई शिक्षा नीति में बच्चों का स्वाभाविक विकास होगा। इसी तरह उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के विकास के लिए नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव के प्रावधान किए गए। बड़ी बात यह भी है कि सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। ऐसे में 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर कि अफसरों को नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन संबंधित टास्क दिए जा चुके हैं। ऐसे में संभावना यह है कि 7वें चरण में शिक्षा नीति 2019-2021 लागू होगा। बैठक में शिक्षा विभाग के विभिन्न उच्च अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें सचिव स्तरीय बड़े नाम आपके स्क्रीन पर असंगमा चुम्बा आओ, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी, उप निदेशक दीपक कुमार और अजीत कुमार के साथ अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी खबर है। शिक्षा नीति 2019-2021 7वें चरण में लागू होने संबंधित ये बड़ी बैठक शिक्षा विभाग की तरफ से इसे उन्मुखीकरण बैठक कहा गया है। और अब 7वें चरण में शिक्षा नीति 2019-2021 आपको नजर आएगा। ऐसे में पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव के हवाले से जो बड़ी खबर आई कि अब मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को शिक्षक बहाली से बाहर किया जाएगा और अगली 7वें चरण की बहाली के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। इसी कड़ी का एक हिस्सा है। 7वें चरण की बहाली में अभ्यर्थियों को कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी और साथ में एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए आगे जल्द से जल्द शिक्षा सुधार रोजगार नोटिफिकेशन की मांग करता है। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी मांग है कि दिसंबर माह में नोटिफिकेशन आगे सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाए और जनवरी फरवरी के बीच में अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित की जाए। ऐसे में इस बीच एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का गर्दनी बाग में बड़ा आंदोलन और आंदोलन के बाद तेजस्वी यादव से बड़ी मुलाकात। वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं गौतम कुमार द्वारा बातों को रखा जा रहा है। आप समझे कि स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कहना है कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ गलत है। इस मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग में व्यापक धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी तो आत्मदाह तक की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले दिनों स्टेट रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों को दो फाट में बांटा गया, मेरिट और नॉट इन मेरिट। मेरिट में जो अभ्यर्थी उनके द्वारा गर्दनी बाग में बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के सामने कैसे एस्टेट इन मेरिट गौतम कुमार ने अपने दर्द को रखा, आपको वीडियो फुटेज से रूबरू कराते हैं। अरे आपके पास वहाँ गए पोलो रोड में, वहाँ पे और मेरे सब साथी लोग आए। सवाल है सर कि हम लोग रात से जिला के लेकर आया हुआ है 50 लेकर देने उन्हें लाठी से मार के हटा दिया। अब सवाल है कि हम लोग कहाँ जाए सर? हम लोग का नेता रहेंगे सर, हम लोग कहाँ रहेंगे सर? हम लोग अपने शरण में आए हैं। सब भूखे हैं सर, सुबह से भूखे से दिन भर से भूखे हैं सर, खाना भी नहीं कोई खाया। हटेगा। आपने अभ्यर्थियों का दर्द सुना। अभ्यर्थी गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूखे प्यासे लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आगे नोटिफिकेशन का सम्मान किया जाए। आपको ये जानना चाहिए कि आर्टिकल 309 का उल्लंघन है नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़। किसी भी नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद उसमें सरकार या शिक्षा विभाग या अन्य विभाग जो नोटिफिकेशन जारी करती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 309 में साफ तौर से साफ लफ्जों में बताया गया है। ऐसे में
पटना हाई कोर्ट में भी इस संबंध में जल्द ही बड़ी सुनवाई केस में होने वाली है। देखना यह है कि पटना हाई कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग की बड़ी चूक, बड़ी गलती, नोटिफिकेशन जारी करके और अपने ही नोटिफिकेशन से पलट जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार से बड़ी चूक हुई है। देखना यह है कि पटना हाई कोर्ट इस पर क्या निर्देशित करती है। जल्द से जल्द पटना हाई कोर्ट में भी बड़ी सुनवाई होने वाली है। एक PIL शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से आगे बढ़ा है, साथ में कई रीट केस भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में PIL की सुनवाई जल्द होने की संभावना है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा ये PIL आगे बढ़ाया गया है। शिक्षा सुधार रोजगार ने इस PIL को बढ़ाने में कड़ी मेहनत किया और विभिन्न सबूतों के साथ पटना हाई कोर्ट में इस मुद्दे को PIL के जरिए आगे रखा गया और जल्द ही आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने इस संबंध में क्या कहा, कल उनसे हमने जो वार्ता की थी उस वार्ता के अंत से भी आपको रूबरू कराते हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आर्टिकल 309 का ये उल्लंघन है, एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सुनिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमसे बातचीत के क्रम में कल क्या कहा था। साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह और PIL पर आज चर्चा होगी। सर, अभी जो PIL आपके द्वारा पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है और नियमावली पर जो बड़े सवाल उठे हैं, नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ की आप बात करते हैं। एस्टेट 2019 में भी ऐसा ही एक मुद्दा है, नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ का, जिसमें अभ्यर्थियों को 2 खेमों में बांटा गया, मेरिट और नॉट इन मेरिट। इस पर आपका क्या कहना? हाँ, जहाँ मेरिट और नॉन मेरिट की बात आती है जी, उसमें जो उस एडवर्टाइजमेंट को हमने देखा है अपने सरसरी नजरों से जी, उसमें कॉलम 2 क दिया गया है, 2 क और एंड ख है जी, उसमें क्लियर दिया गया है जी, आकि जो मेरिट वाले हैं उन्हीं का जो है नियोजन होना चाहिए, जी, उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए जी, वहाँ पर नॉन मेरिट की बात नहीं है, मेरिट की बात है जी। तो अभी गवर्नमेंट ने मेरिट और नॉन मेरिट की बात करके वह जो है अपने आप कंट्रोवर्शियल बना दिया है एडवर्टाइजमेंट को, और बच्चों को आपस में लड़ाने का रास्ता अपना सुगम खोजा कि आपस में उलझते रहें, हमको बहाली न करनी पड़े। जी, आपने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह को सुना। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ आर्टिकल 309 का उल्लंघन है। एस्टेट अभ्यर्थी घबराए नहीं, पटना हाईकोर्ट में जल्द ही बड़ा PIL सुनवाई पर होगा और बड़े मुद्दे के साथ बड़ी बात रखी जाएगी। नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों को बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा 94,000 शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन पर भी कई सवाल पटना हाई कोर्ट में पहले भी उठाए जा चुके हैं। पटना हाई कोर्ट के कड़े निर्देश हैं, 3 महीने के भीतर रिप्रेजेंटेशन के बाद शिक्षा विभाग को जवाब देना है। ऐसे में एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से जो बड़ा PIL दाखिल किया गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा ही एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का PIL आगे पटना हाईकोर्ट के पटल पर रखा जाएगा। जल्द ही बड़ी सुनवाई होने की उम्मीद है। अभ्यर्थी घबराए नहीं, जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें।